जय हिंद दोस्तों। चलिए ये हम आज आपको हम टाइप 2 कराएंगे, चुनाव पर आधारित टाइप 2 क्वेश्चन। ठीक है, हमने टाइप 1 आप लोगों को क्लियर करा दिया है। जो लोग नहीं देखे वो जाके प्लीज पहली वीडियो देखें और तब इसको देखें, तब ही समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमने टाइप 1 में बताया था कि वो टाइप 2 एक बार आप टाइप 1 एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। कैसे कि वहां पे क्या इसमें टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर क्या होता है। सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम में बैठ के हमें क्वेश्चन को रीड कर पाना, क्वेश्चन को समझ पाना कि किस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो आपको मेन डिफरेंट पता होना चाहिए। वही हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में बैठे हो चुनाव पे आधारित आ जाए तो आप फट से पकड़िए। यहाँ पे जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको पकड़ो। वो कुल मतों का जिससे जीता है या वैध मतों से जीतना है। अगर वो कुल मतों से जीता है तो समझो टाइप 1 में जाना है, जो मैंने पढ़ा दिया है। टाइप 2 अगर वो वैध मतों से जीता है समझ लो टाइप 2 में है, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ये टाइप 2 का हम ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। मतदाता सूची में जितने भी मतदाता हैं उन्होंने उसमें से 10% लोग अपना मत ही नहीं डालते, जबकि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए जाते हैं। और जितने भी वोट पड़े हैं उसमें से 10% मत अवैध पाए जाते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों से 56% मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। ध्यान से ओवरऑल क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि दो कैंडिडेट के बीच चुनाव होता है। ठीक है, उनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपने मत ही नहीं डालते और 10% मत ऐसे होते हैं जो अवैध गिने जाते हैं। और उसमें से वैध मतों से जीतने वाले कैंडिडेट को 56% के 56 मतों के 56% और मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों के अंतर से जीत जाता है चुनाव। ठीक है, तो उसमें मतदाता सूची में नामांकित कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लो उम्मीदवार 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट ही नहीं डाला, तो 1/10। इसमें से क्या हो गया, 10 कैंडिडेट में से एक ने वोट नहीं डाला तो 9 ने अपना। फिर 10% लोग कैसे थे जो अवैध वोट था, 10 से 9 हो गया। ये भी एक कम हो जाता है ना, क्योंकि एक वोट अवैध मान लिया गया। अब आते हैं हमें यहाँ पे वैध मतों पे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ। कैंडिडेट ए, मानो उम्मीदवार ए एंड बी, दो उम्मीदवार है, इसको 56% मिला। 56% पाके जीत जाता है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को 44 मिल गया। इन दोनों को फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, उन दोनों के 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीता जाता है। तो इन दोनों के अंतर से चुनाव, इसका अंतर कितना है 12। इस 12% बराबर क्या होता है, 12 बराबर 3/25 होता है। मतलब 25 वोटों में 3 के अंतर से जीता जाता है। 25 में से 3 के अंतर पे जीता जाता है। 25 में से 3 का अंतर। ठीक है, तो अब इसी को हम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 100 25 हो जाएगा। 9 9 81 81 3 243 को। ठीक है, अब ये 243 की वैल्यु हमें क्वेश्चन में दी गई। इसी के अंतर से जीता जाता है ना, इसी के अंतर से जीता जाता है 1458। अब 1458 3 की टेबल में अब देखते हैं हम लोग कैसे कि इसको 3 की टेबल में कब 8 आता है। 3 की टेबल में कब 8 आता है, जब 6 टाइम्स होता है ना। तो 6 टाइम्स 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, एक 25, 6 4 जा 6 2 जा 12, 6 टाइम्स ये है। इसको भी हम 6 टाइम ही कर लेते हैं। 0 0 0
2 15। अब आप इसका टोटल मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 15,000। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम एक बार आपको अच्छे से समझाते हैं। अभी तो हम अब बोर्ड से हटके थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या कहता है कि मतदाता सूची के 10% मतों ने वोट नहीं डाला, अपना वोट नहीं डाले, तो 10% की वैल्यू 1/10, 1/10 में 10 में से टोटल 10 में से एक लोग नहीं डाले तो 9 लोग डालते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए कहते हैं जबकि डाले गए मतों में से 10% वोट अवैध माने जाते हैं, तो 10% अवैध की वैल्यू 1/10, 1/10 में 10 में से एक लोग 9 लोग, वही सेम प्रोसेस। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब कहते हैं 25। हमें यहाँ पे 12 क्यों निकाला गया? इसीलिए निकाले क्योंकि यहाँ पे देखो दिया गया है कि वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीतता है। तो हम इन भाई 56 से जीता, ये 56 पाया तो 44 पाया होगा। जब ये 44 पाया होगा, इन दोनों का अंतर कितना? 12 रहा होगा। इस 12 को वैल्यू हम परसेंटेज की वैल्यू चेंज करेंगे तो 3/25, 25 में 3 के अंदर से वो जीत रहा है, तो हमने वही कैलकुलेट कर किया है। इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। ये वैध मत, जितने भी वैध मत वाले क्वेश्चन होते हैं सब में रेशियो मेथड ही लगता है। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। अब चुनाव वाला, 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 42% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, और वो 360 मतों के अंदर से चुनाव जीत हासिल की। ठीक है, यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा जाता है, जिनमें से जीतने वाले कैंडिडेट को 52% के और 360 मतों के अंतर से जीत हासिल हो जाती है उसको, और उसमें से जो डाले गए वोट हैं उनमें से 10% वोट इनवैलिड माने गए हैं। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या पूछी गई, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। 2 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हैं? ए एंड बी, 2 कैंडिडेट हैं। इसको 52 मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 48%। इन दोनों को अंतर से जीत हासिल हुई है, जीत तक देखो मतों के अंतर से जीत हासिल हुई है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 4%। 4% बराबर कितना होता है? 1/25। 25 में से एक के अंतर से हुई है, तो इनवैलिड वोट कितना होता है? अवैध कितना है? अवैध 10%। अब 10% की वैल्यू की 10% को लिखते हैं 1/10। 1/10 का मतलब क्या है कि 10 में से एक वोट इनवैलिड है, तो 9 वोट वैलिड है। 10 में से 9 वोट वैलिड है, 25 में 1 का अंतर हुआ है ना। इसको अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 9 1 जा 9, 25, 10 जा 250। 9 की वैल्यू दी गई है कितना? 360। ये 40 गुना पे, ये भी फिर 40 गुना पे, कितना? 40 गुना पे कितना हो जाएगा? ये 10,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग करके हमें कमेंट में आंसर बताइएगा जरूर। हमने जो पढ़ाया है सेम वही क्वेश्चन है, बट इसको कहीं से लिया नहीं है। मैं इसको खुद ही बनाया हूँ अभी, कि एक उम्मीदवार ने एक चुनाव में 55% मत प्राप्त किया और 3600 मतों से जीत गया, तो वोटों की कुल संख्या बतानी है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने उसको अभी सोचा और लिख दिया। ये आप लोग के लिए HW होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये सीरीज जो चल रही है प्लीज इसका आंसर कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।